हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.5। देखिए यहाँ पर 7.5 में आपसे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी। ओके, के सी आपको कैलकुलेट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के पी। और आप देख सकते हैं कि के पी का वैल्यू हमको गिवन है। ओके, तो आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है। और फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका रिएक्शन गिवन है 2NOCl गैशियस और ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, प्रोडक्ट में आपको 2NO गैशियस एंड Cl2 गैशियस। ओके, सो दोस्तों जब आपको Kp गिवन है और आपसे Kc पूछा जा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको टेम्परेचर भी गिवन है। ओके, सो विच फार्मूला वी शुड यूज इन सच कंडीशन। देखिए Kp इज इक्वल टू Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं के पी का वैल्यू हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 1.8 इंटू 10⁻⁻2 एंड के सी वी हैव टू कैलकुलेट। आर हमको पता है, आर का वैल्यू क्या होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हमको के पी गिवन है। ओके, इस फॉर्मूले को आप फोकस करेंगे। के पी आपको गिवन है, के सी आपसे पूछा है और आर अभी हम लोगों ने लिखा है कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और टी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टी आपका कितना है। सो टी इज इक्वल टू 500 केल्विन। ओके, एंड डेल्टा एन जी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा एन जी। तो देखिए दोस्तों डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा एन जी मीन्स प्रोडक्ट के टोटल गैशियस मोल्स। सो ट्वाइस NO और 1 है Cl2, 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 2। सो 3 - 2 विल गिव यू 1। ओके, तो हमको यहाँ पर डेल्टा एन जी भी मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर टी एंड डेल्टा एन जी इसका वैल्यू रख देते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो दोस्तों के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के पी का वैल्यू रख देंगे कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 एंड के सी अननोन है और आर आपका है 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 500 और डेल्टा एन जी हम लोगों ने निकाल दिया था 1। सो के सी आपका क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 500 क्योंकि पावर है 1। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग सकता है बट आपको देखिए आर हमारा क्या है गैस कांस्टेंट। ओके, गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपका काफ़ी यूज़ होता है। सो ये 1/0.0821 ये कैलकुलेशंस में मल्टीपल टाइम्स आते हैं। सो आप इसका वैल्यू याद रख लीजिए 12.18। ओके, सो अगर हम यहाँ पर 1/0.821 को लिख देंगे 12.18 तो देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए ये के सी आपका 1.8 इंटू 12.18 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 500। ओके, सो नाउ द कैलकुलेशन इज इजी बिकॉज 5 आ गया है। सो लेट्स से हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.6, ये 12.18 ओके इंटू 10⁻⁻2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 1000। सो दोस्तों अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। सो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 43.84 और 10⁻⁻2 अपॉन 1000 मतलब ये आ जाएगा 10⁻⁻5। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये हम क्या लिख सकते हैं 4.384 इंटू 10⁻⁻4। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट भी हम सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सो देखिए अगेन फार्मूला आपको क्या लगाना है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा एन जी का वैल्यू कैलकुलेट करें सो डेल्टा एन जी इस बार हमारा प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स हैं 1 एंड रिएक्टेंट में है 0। ओके, सॉलिड आपका काउंट नहीं होगा तो डेल्टा एन जी इज़ 1 अगेन। और यहाँ पर के पी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, के पी का वैल्यू कितना है 167, टेम्परेचर इज गिवन 1073 केल्विन। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम लिख देंगे फॉर्मूले में। तो दोस्तों देखिए के सी इक्वल टू क्या हो गया के पी अपॉन आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी और आपका के पी है 167 ओके डिवाइडेड बाय आर 0.0821 टेम्परेचर इज़ 1073 ओके और यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना है 1। ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 1/0.0821, ओके, ये मैंने आपको बताया था वैल्यूज़, इसके आप याद रखिए। 1/0.0821 कितना होता है? 12.18, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12.18 इंटू 167 और डिनोमिनेटर है 1073, ओके। तो हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशंस करने के लिए अगर हम इसको 1075 लिख दें, ओके। तो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, ओके, सो दैट मेरा 1075 25 से कैंसिल हो सकता है, ओके। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। सो 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा, सो 25 4 ज़ा एंड 75 25 3 ज़ा, और इसको भी मैं 25 से कैंसिल करता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा? 40, ओके ना। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए 167 है यहाँ पर, ओके, और 43 है। सो 43, अगर मैं 167 को 43 से कैंसिल करना चाहूँ, सो 43 4 ज़ा, ओके, 43 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है? 172, बट मुझे 167 तक पहुँचना है ना। सो 4 से थोड़ा सा लेस वैल्यू आएगा, ओके। तो एक अप्रॉक्सीमेशन करा हमने, 43 और ये 167, सो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया? 3.9 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया है, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाकी है। देखिए क्या बाकी है? 12.18 मल्टीप्लाइड बाय 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। सो दोस्तों, अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है वो 1900 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 1.9। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।